दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मेरे लखीमपुर के स्टार के पिछले 2 एपिसोड पसंद किए, आपने अपना प्यार दिया, उसी से प्रोत्साहित होकर आज मैं आपके लिए एक अलग तरह का टैलेंट लेके आया हूँ, एक अलग तरह का चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने आज तक अपना प्यार दिया है, उस तरह से मेरे इस एपिसोड को भी आप पसंद करेंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज एक हैंडमेड टैलेंट की, क्योंकि आज के दौर में जहाँ पे इंसान के पास वक्त नहीं है और इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहाँ पे आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी महिला से जो दूसरों के लिए कि उनकी रोजी रोटी चल सके, उसके लिए उन्होंने अपने पैशंस को उनके साथ में जोड़ के, अपने शौक को उनके साथ जोड़ा हुआ है और इससे वो काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि उन्होंने जहाँ जहाँ वो गई हैं, जिन जिन स्टेट्स में उन्होंने विजिट किया है, उन स्टेट्स का कल्चर उन्होंने अपनी आर्ट में, अपने कपड़ों पे उतारा है। हैंडमेड साड़ीज, हैंडमेड सूट का काम है और जिसमें अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उन्होंने इसको अपना शौक बना रखा है। आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि कितना समय और कितना वक्त लगता है। और मैं आपसे फिर उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और मेरा जो लखीमपुर के स्टार्स है, उन लखीमपुर के स्टार्स को इसी तरह अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं यहीं लखीमपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी लखनऊ में हुई, तब मैं लखनऊ में हूँ। क्या आपका जो आर्ट है, जो डिजाइन है, किस तरह से आप करते हैं, जरा थोड़ा सा उसके बारे में। ये एक्चुअली मेरा शौक था और ये हमारा जितना काम है ये हमारी सारी महिला मंडली करती है। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, वो सब मेरा काम महिला लोग मिलके करते हैं। मेरा डिज़ाइन रहता है, कलर कॉम्बिनेशन रहता है, मैं उनको जो बताती हूँ वो उस हिसाब से काम मुझे करके देते हैं। और हर स्टेट का जो खासियत है, जो जहाँ से बिलोंग करता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने ये जो डिजाइन और ग्राफ्ट बनाती है, इससे कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोगों को देख के मैंने अपने आप को टाइम दे के सीखा है और फिर दूसरे कारीगरों को ढूंढ के मैंने काम कराया है। आपने सेल्फ पे कहीं हाँ किया है, नॉलेज नहीं लिया। मेरे कलर, मुझे फैब्रिक का नॉलेज, ये सब मैंने अपने आप से सीखा है। तो आपने जो अपना शौक था आज उसको आपने बिजनेस का रूप दे दिया है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये मेरा शौक था। मुझे एक शौक था कि मैं हर स्टेट की साड़ियाँ मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर काम किया और वो शौक मेरा आज बिजनेस बन गया। क्या आपका जो शौक को आपने बिजनेस का रूप दिया, इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट कहाँ तक रहा है? पूरा मेरे फैमिली में मेरे ससुराल पक्ष का और मेरे मायके पक्ष का पूरा सपोर्ट है। कितनी महिलाएं आपके साथ इस काम में लगी? मेरे साथ इस ग्रुप में कुछ 6 महिलाएं हैं, जिनके बिना मैं अधूरी हूँ। जब आप ये काम करती हैं तो क्या थीम आपके दिमाग में होता है कि डिज़ाइन इसको करना है, किस तरह से आप डिज़ाइन करते हैं? मेरा दिमाग में रहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना के दूँ और कुछ यूनिक जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, और ऐसी बना के दूँ कि जो मार्केट में जस्ट डबल रेट में, मैं उससे हाफ रेट में अच्छे से अच्छा बना के दूँ। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे अवेलेबल है। जैसा आपने बताया कि आपने अलग अलग स्टेट का जो स्पेशलिटी है वो आपने डिज़ाइन की है। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं दिखाना चाहती हूँ कि अपने देश में हर जगह हुनर है और मैं आज जिनसे जुड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जुड़ी हैं मेरे साथ, और वो बहुत खुश है मेरे साथ काम करके कि जो मेरा हुनर घर में बंद था, आज मेरी वजह से वो सब अपने हुनर को एक रूप दे पा रहे हैं। इसमें कितना समय लगता होगा? एक अगर आप कमीज एक बनाएंगे तो उसमें कितना समय लगता है? 40 डेज, 50 डेज हमें चाहिए ही होता है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उन्हें कलर देते हैं, फिर हम डिज़ाइन सेट करते हैं कि इस पर क्या काम जा रहा है, फैब्रिक इसका वजन ले सकता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करके देते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो डिज़ाइन आप करते हैं तो डिज़ाइन को करने के समय में क्या सोच होती है आपकी? क्या सिंपल डिज़ाइन करते हैं या कुछ अलग हट के आप ऐसा? मेरा कुछ अलग हट के मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैंने दक्षिण भारत का एक मंदिर डिज़ाइन किया है। जब भी मैं दक्षिण भारत में घूमने जाती थी, मंदिर को देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं कुछ मंदिर अपने डिज़ाइन पे बना के देखूँ। आप इसका काम देखिए, मैंने सारा हैंड वर्क है एंड बारीकी से सारा काम किया गया है। ये दक्षिण का भारत का मंदिर है और ये उसमें जो वहाँ पे दिए प्रज्वलित होते हैं, वैसा हमने
उसके स्लीव पे ये बना के दिया है। ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। जब भी मैं दक्षिण भारत का तिरुपति मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको अपने भारत में कैसे लेके आऊँ। भारत का मंदिर है। मैं जब भी रामेश्वरम और तिरुपति का मंदिर देखती थी मुझे ऐसा लगता था मैं इसको कुछ बनाऊं। तो ये मेरा दक्षिण भारत के मंदिर का लुक दिया है। और ये जो दक्षिण भारत में जो ये दीप प्रज्वलित होते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं मंदिरों में ऐसे ही दिए लगाए जाते हैं चेन के साथ, वो मैंने ये बनाए हैं। इसमें किस मटेरियल का आपने यूज किया? ये सारा मग्गम वर्क और आरी वर्क, इसमें कुंदन, कटदाना, सितारे, इसकी खूबसूरती के लिए हम जो मटेरियल यूज कर सकते थे वो किया। कितना समय लगा? ये बनाने में हमें 40 डेज लगे हैं। कितने लोगों ने? मैं डिजाइन करती हूँ और मेरा एक कारीगर है जो इसको बनाता है और मटेरियल के अलग है। इसके अलावा भी कोई और डिजाइन है? ये हमारे जैसे आप देखिए, ये उड़ीसा का डिजाइन है, इसको पटचित्र बोलते हैं और ये गांव-गांव में बनता है, संबलपुर गांव वगैरह में। ये सिर्फ उड़ीसा के कारीगर बनाते हैं। ये पेंट है, इसको हम लोग हैंड पेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये पटचित्र के नाम से डिजाइन फेमस है। इसमें आप ये मॉफिट देखिए, ये नर्तकी बनाई जाती हैं। जो नर्तकी है, ये नर्तकी का हमारा जो है ये सारा हैंड से बना हुआ है। इसमें कौन सा पेंट आप यूज करते हैं? ये वो लोग वहाँ का एक आता है फैब्रिक पेंट आता है जो हमारे उसी उड़ीसा में मिलता है, ये उससे ही बनाया जाता है। ये भी हमारे बहुत ही बढ़िया कारीगरों का काम है। आप उसकी खूबसूरती तो देख ही रहे हैं नर्तकी की। ऐसे ही मैं आपको ये रॉ पीस आता है, ये क्रीम कलर में आता है, नेचुरल कलर में आता है, इसको हमने डाई कराया है। ये बनारस का खद्दी जॉर्जेट है, ये बनारस की स्पेशलिटी है, ये और कहीं नहीं बन सकता है। और ये जो आप वर्क देख रहे हैं गोटा पत्ती का, आप इसका बारीकी पीछे देखिए, एक एक काम ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जयपुर के कारीगर कर सकते हैं। इसकी आप खूबसूरती देखिए। ये हमने जरदोजी और सीक्वेंस के साथ गोटा पत्ती का काम किया है जो ये सिर्फ जयपुर में होता है। ये साड़ी की कॉस्ट क्या करती होगी? ये साड़ी अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये 80-90 हज़ार की वर्क के साथ आती है। बिना वर्क की ये साड़ियाँ मार्केट में 15 हज़ार की आती है। तो उस पे हमने ये वर्क किया हुआ है। ये हमारे पास सिर्फ साड़ी 32,000 की है। का काम होता है। ये हमारे एमपी का चंदेरी जो है वहाँ के कारीगरों का ये हैंडलूम प्रोडक्ट है। ये टिश्यू पे उन्होंने चंदेरी का काम किया है। ये भी सिर्फ चंदेरी गांव में ही बनता है। एमपी के जो लोग चंदेरी में काम करते हैं उनका है। और उस पे हमने ये हैंडवर्क किया है जिसमें कटदाना, कुंदन, जरदोजी, सीक्वेंस सब चीज़ों का यूज़ किया है इसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कितनी लाइट वेट में साड़ी है और इसका काम कितना कारीगरों ने बारीकी से किया हुआ है। महाराष्ट्र की खूबसूरती है जो पैठनी साड़ी से जानी जाती है। पैठनी का मतलब ये मोर, बिना इनके अधूरी है। आप कोई सी भी साड़ी लीजिए, इसमें भी बहुत वैरायटी अब आने लगी है, मुनिया बॉर्डर और प्लेन बॉर्डर। लेकिन ये जो पैठनी है वहाँ का, ये मोर से ही जाना जाता है पैठनी साड़ी। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्पेशल साड़ी है। और वेडिंग में जो नववधु नववारी साड़ी के साथ पहनती है वो पैठनी है। ये भी हैंडमेड बना हुआ? ये भी हैंडलूम है, लूम पे बनी हुई पैठनी साड़ी है। ये हाथ से ही कारीगर लूम पे बनाता है। ये हैंडलूम पैठनी साड़ी है। आप इसके मोरों की खूबसूरती देखिए। ये साड़ियाँ भी लाखों रुपए में मिलती है। प्योर सिल्क पे ये 20,000 से 15,000 से स्टार्ट होती है और लाखों रुपए तक जाती है साड़ी। गुजरात की साड़ी है जो बहुत ही फेमस है बंदेज में, खद्दी बंदेज साड़ी। ये हमारे जामनगर, अहमदाबाद, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। और हमने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें मैंने लखनऊ का जरदोजी फेमस काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जरदोजी हमारे लखनऊ का बहुत फेमस काम है। तो हमने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जरदोजी और मोती का काम किया है, रेशम का काम किया है।
ये हमारे गुजरात की स्पेशल खद्दी जॉर्जेट साड़ी है। खद्दी बंधेज जॉर्जेट साड़ी इसको बोल सकते हैं। आप किस तरह बनाते हैं कि इसको फ्रेम पे लगाते हैं या इसके लिए इसके लिए हम अड्डा यूज करते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन सेट करते हैं। अड्डा होता है ट्रेडिशनल जो अड्डा कारीगरों का है, हम उसी पे ये डिजाइने सेट करते हैं। इन सबको वर्क करने में हमें कुछ नहीं तो 35-40 डेज आराम से जाते हैं। और ये जो आप बंधेज देख रहे हैं, राई बंधेज, इसमें भी हम एक एक दाने राई के डाल के बंधेज बनाते हैं। और ये रॉ कलर आते हैं, इसको फिर हम डाई करते हैं बंधेज बनने के बाद। की एक और खूबसूरती, ये टिश्यू है और मीनाकारी के साथ काम है। ये भी हमारे बनारस में ही बनती है। इसकी भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने गोटा पत्ती और जरदोजी का काम किया है। गोटा पत्ती का काम हमने इसलिए करते हैं क्योंकि ये साड़ियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं और इन पे हम हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारे जयपुर के कारीगरों के हाथ का काम है। और ये हमारी टिश्यू है। और ये जो आप देख रहे हैं झालर, इसको टसल वर्क बोलते हैं। ये वहीं पे महिलाएं घरों में बैठ के ये हमें टसल वर्क करके देती हैं। इसकी आप खूबसूरती देखिए। सीधा कर मैं सीधा कर नहीं, ये डिजाइन देखिए, हाँ ये देखिए, ये भाभी नहीं, ये पकड़िए। ये जो घर की महिलाएं हैं वहाँ पे ये बनाती हैं और जितने कलर यूज होते हैं वो इनकी, ये भी हाथ से ही वो बनाते हैं और सारे कलर यूज करते हैं। इसको टसल वर्क बोलते हैं। ये साड़ियों में और खूबसूरती दे देते हैं। ये साड़ी की भी कीमत बहुत ज़्यादा आती है। ये हमारे बाहर विदेशों में और बड़े बड़े साउथ के मॉल में ये जाती है साड़ियाँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये काम करते हुए कितना समय आपको हो गया, कितने साल का एक्सपीरियंस था? देखिए, पहले मैं अपने लिए करती थी तो उस हिसाब से देखा जाए मुझे 12 साल इस काम को करते करते हो गया है। बिजनेस मैंने नहीं किया है, मैं बिजनेस का नाम नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ जो मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि उनको काम मिलता रहे और उनको कुछ अर्निंग होती रहे और मेरे काम की खूबसूरती बढ़ती जाए। बस हमने 12 सालों से मैं इस काम में जुड़ी हुई हूँ। फैब्रिक का सिलेक्शन आपका होता है, इसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन आप करती हैं वो कैसे आप कहाँ से आपको आइडिया आता है? वो मेरे पास, जैसे आप लोग किताबें पढ़ते हैं, मेरे पास कलर चार्ट पेपर है। मैं उसको देख देख के कलर्स कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, फिर डाई कराती हूँ रॉ पीसेस से एंड फिर वर्क एडजस्ट करती हूँ कि क्या जा रहा है। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं वर्क एडजस्ट करने में कि क्या ऐसा एडजस्ट करें कि साड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाए और डैमेज भी ना हो, क्योंकि साड़ी प्योर की होती है, उनकी क्वालिटी बहुत डेलिकेट होती है, हम उस पर बहुत हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें इसकी कहीं आप एग्जीबिशन वगैरह भी करती हैं, कहीं आपने शोरूम बना के रखा है? नहीं, एग्जीबिशंस में ही मैं जाती हूँ और वो भी मैंने अभी सिर्फ लखीमपुर में ही किया, बाकी मैं घर से ही काम करती हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा शौक है। जो महिलाएं जुड़ी हैं मैं उनको बस प्रमोट करना चाहती हूँ कि वो और काम करें जिससे वो खुश रह सके और उनका मन खुश रहे, क्योंकि कारीगरी तो काम उनका ही है। मेरा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रहता है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मेहनत उनकी रहती है। ऐसा लगा कि हमारा पैसा जा रहा, लॉस जा रहा, या कभी आपने साड़ी निर्माण किया हो, डिजाइन दिया हो, वो आपको पसंद ना आई हो? अभी तक तो ऐसा लकीली नहीं हुआ है कि जो मैंने डिज़ाइन किया है वो पसंद नहीं आया। वो मुझे भी पसंद आता है और जो मेरा बना हुआ पहनता है वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि कुछ यूनिक बना है। लोग तो मुझे नीता अंबानी की भी फोटो दिखा दिखा के उनके भी डिज़ाइन कॉपी करवाते हैं। और कोई व्यक्ति ये लेने के लिए इच्छुक हो तो कैसे संपर्क करेगा? मेरा नंबर है, मैं इंस्टाग्राम पे पेज पे हूँ फ्रांसी डिज़ाइनर स्टूडियो के नाम से, और मैं ऑनलाइन ही काम करती हूँ क्योंकि मेरा सेटअप घर पे कुछ भी नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है। ये सारा काम मैं अपने आप पैक करना, कुरियर करना, ये टोटल काम मैं अपने आप करती हूँ क्योंकि मैं अपने शौक को बिजनेस नहीं बनाना चाहती हूँ। पर जो माल सहयोग कर रहे हैं, माल तैयार हो, उसको कहीं ना कहीं तो हेल्प होनी चाहिए, तब तो दूसरे का सहयोग होगा। हाँ, मैं घर बैठे ही करती हूँ जो भी मुझे ऑनलाइन मिलता है ऑर्डर। फ्यूचर में मैं ज़रूर इसे बड़ा करूँगी क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मेरा अभी ध्यान अपने बच्चे और परिवार पे। और जो महिलाएं भी जुड़ी हैं वो भी बहुत बिग स्केल पे काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो भी अपने परिवार को पहले प्रायोरिटी देना चाह रही हैं, तो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं।